हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डीटी सिलाई स्टिचिंग में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं डबल कटोरी ब्लाउज का थ्योरी और ड्राफ्टिंग बताने वाली हूं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, पहले थ्योरी समझ लेते हैं, डायग्राम को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोग थ्योरी नोट कर लीजिए। पहले हेडिंग दे दीजिए दोस्तों, डबल कटोरी ब्लाउज थ्योरी, और नीचे लिख लीजिए हिंदी में डबल कटोरी ब्लाउज, जिसे ब्रैकेट ब्लाउज भी कहा जाता है। मेजरमेंट नोट कर लीजिए। पहले देखिए दोस्तों, पहले बैक पार्ट के लेंथ देख लीजिए। देखिए, बैक पार्ट की लेंथ अगर 13 इंच तैयार है तो उसमें 1 या 2 इंच प्लस करके 14 या 15 इंच पर कटिंग करेंगे। अगर आप तुरपाई मार्जिन उसी में ऐड करके कटिंग करते हैं तो 2 इंच प्लस कर लीजिएगा। अलग से कमर पट्टी ज्वाइंट करेंगे तो 1 इंच प्लस करके 14 इंच पर कटिंग कीजिएगा। और फ्रंट पार्ट लेंथ और आगे की लंबाई देख लीजिए। अगर 13 इंच तैयार है तो उसमें 2 से 3 इंच प्लस करके कटिंग करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो 3 इंच प्लस कर लीजिएगा। शोल्डर यानी कंधा 15 है तो 15 का हाफ करेंगे तो आएगा 7.5 इंच, और 7.5 में 1.5 इंच माइनस कर दीजिए तो 6.5 इंच पर शोल्डर की कटिंग करेंगे। फिर चेस्ट है 38 इंच। 38 में 4 से डिवाइड करके चौथा हिस्सा निकाल करके चेस्ट का मार्क किया जाता है। उसके बाद कमर का भी चौथा हिस्सा निकाल करके और कटिंग करते हैं। मान लीजिए कमर किसी का 34 इंच है तो उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.5 इंच, और प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे और 1 इंच डाट के लिए ऐड करेंगे। तो इस तरह से 11.5 इंच पर कटिंग करेंगे। इसके बाद बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। बस्ट पॉइंट 9 इंच, 9.5 इंच या 10 इंच तक लगाते हैं। मान लीजिए किसी लेडीज़ का हाइट ज़्यादा है तो उसका 9.5 इंच या 10 इंच पर बस्ट पॉइंट का निशान लगाते हैं, और कोई लेडीज़ छोटी है तो उसके लिए 9 इंच पर निशान लगाते हैं। इसके बाद देख लीजिए गले की चौड़ाई। 38 चेस्ट साइज का ब्लाउज अगर आप बना रहे हैं तो उसमें गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखिएगा। इसके बाद नेक लेंथ यानी गले की लंबाई 6 इंच 6.5 इंच तक रख सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग रखिए। इसके बाद मेथड यानी विधि नोट कर लीजिए। सबसे पहले कपड़े को 2 फोल्ड करके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। 1 नंबर, शोल्डर 6 इंच लेंगे, आर्म होल 6.5 इंच लेंगे। 2 नंबर, बैक पार्ट में लंबाई में +1 कर देंगे। 3 नंबर, सीने और कमर का निशान लगाएंगे। 4 नंबर, टक्स के लिए सीने का 10वां हिस्सा निकालकर टक्स को 5.5 इंच लंबा करेंगे। अब 5 नंबर, अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। 6 नंबर, गला और शोल्डर आर्म होल हमें बराबर लेकर फ्रंट पार्ट कट करना है। बस हमें लंबाई में 2 इंच ज़्यादा लेना है। आर्म होल 1 इंच और हुक हाई की पट्टी के लिए ½ इंच। दोस्तों, अगले वीडियो में हम इसे पेपर पर कटिंग करना बताएंगे। इसके बाद 7 नंबर, शोल्डर पर हम इंची टेप रखकर बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे, और जो भी बस्ट पॉइंट आएगा उसमें ½ इंच प्लस कर देंगे। 8 नंबर, अब योक पट्टी का निशान लगाएंगे 2.5 या 3 इंच पर। फिटिंग साइड 2 इंच या 2.5 इंच पर लगाएंगे, और योक पट्टी को लाइन बनाकर लंबाई में गले की साइड 1 इंच और चौड़ाई में 2.5 इंच या 2 इंच लेकर शेप दे देंगे। 9 नंबर, अब जो बेल्ट की लाइन बनाई है उसका तीसरा हिस्सा निकालेंगे। 2 हिस्सा कटोरी के लिए और 1 हिस्सा साइड पट्टी के लिए लेकर निशान लगा देंगे। 10 नंबर, अब गले के नीचे की साइड से
1.5 इंच पर निशान लगा देंगे। 11 नंबर, अब तीनों निशानों को मिलाकर कटिंग कर लेंगे। 12 नंबर, अब कटोरी के तिरछा रखकर एक साइड से आधा इंच बढ़ाएंगे और बस्ट पॉइंट वाली पर दोनों साइड से 1.25 इंच बढ़ा देंगे। 13 नंबर, अब कटिंग करेंगे, नापेंगे, जो भी आएगा उसका आधा कर लीजिए और सेंटर निशान से 1.25 इंच या 1 इंच बढ़ा दीजिए और तिरछा मिलाकर कटिंग कर दें। 14 नंबर, अब हम कटोरी पार्ट 2 की कटिंग के लिए नीचे वाले पार्ट की लंबाई नापेंगे और चौड़ाई नापेंगे। 15 नंबर, अब हम डबल फोल्ड पेपर लेकर जो भी लंबाई आएगी उसमें 1.25 इंच या 1 इंच प्लस कर लेंगे और चौड़ाई का आधा करके आधा इंच प्लस कर देंगे। इसके बाद खुले भाग की साइड ऊपर नीचे आधा आधा इंच पर निशान लगाकर मिलाकर कटिंग कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमने न्यू थ्योरी समझा दिया। अब चलिए ड्राफ्टिंग को भी समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, ये है बैक पार्ट और ये है फ्रंट पार्ट। तो पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ड्राफ्टिंग को भी नोट कर लीजिए। इस तरह से ऊपर हेडिंग दे दीजिए, डबल कटोरी ब्लाउज, जिसे ब्राकेट ब्लाउज भी कहा जाता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए। और पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की लंबाई, मान लीजिए किसी ब्लाउज का तैयार लंबाई है 13 इंच, तो उसमें बैक पार्ट की कटिंग करते समय 1 इंच प्लस करके 14 इंच पर निशान लगाएंगे लंबाई का। अगर आपको तिरपाई पट्टी इसी में ऐड करके लेना हो तो 2 इंच प्लस करके निशान लगाइए। इसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे। जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ कीजिए और हाफ करके उसमें 1.5 इंच माइनस कर दीजिए। जितना आएगा उतना शोल्डर का निशान लगा दीजिए। इसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का भी निशान साइज के हिसाब से लगाया जाता है। इसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे। जो भी आपका चेस्ट है उसका 4th पार्ट निकाल करके और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए प्लस करके निशान लगाएं। मान लीजिए ब्लाउज का चेस्ट है 38 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा निकालेंगे तो आएगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच आ जाएगा यहाँ पर और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे तो आ जाएगा 11.5 इंच। तो इस तरह से चेस्ट का निशान 11.5 इंच पर लगाएं। इसके बाद कमर का भी उसी तरह से निशान लगाएं। कमर का चौथा हिस्सा निकाल करके निशान लगाएंगे। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए प्लस करेंगे और 1 इंच ये जो बैक में डाट बनती है इसके लिए। इसके बाद यहाँ आर्म होल की गोलाई देंगे बैक पार्ट में 1.5 इंच पर। इसके बाद गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। इसके बाद गले की लंबाई का निशान लगाएंगे अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आपका गला डीप रखना हो उसके हिसाब से गले का निशान लगाइए, गला का शेप दे दीजिए। टक्स का निशान लगाएंगे। टक्स हमारी 1 इंच की बनती है, इधर से आधा इंच लेंगे और इधर से भी आधा इंच लेंगे और लंबाई में 5.5 इंच पर टक्स का निशान लगाएंगे। अब चलिए दोस्तों फ्रंट पार्ट समझ लीजिए। सबसे पहले कपड़े को डबल में रखेंगे और बंद सा भाग को अपने साइड रखेंगे और खुले भाग को दूसरे साइड रख। इसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका लंबाई है उसमें 3 इंच प्लस कर दीजिए। मान लीजिए लंबाई ब्लाउज का 13 इंच है तो उसमें 3 इंच प्लस करेंगे। 16 इंच पर लंबाई का निशान लगाएंगे। इसके बाद आधा इंच यहाँ से लेंगे। इसके बाद आधा इंच पर भी एक हुक हाई की पट्टी के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका शोल्डर है उसको हाफ कीजिए और हाफ करने के बाद उसमें 1.5 इंच माइनस कर दीजिए। जितना आएगा उतना पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। उसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पर 38 साइज में। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का निशान लगाएंगे ये वाली जो लाइन है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था हुक हाई की पट्टी के लिए, इसको छोड़ते हुए यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से चेस्ट का निशान लगाएंगे। जो भी आपका चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा निकाल करके जितना आएगा उतना पर चेस्ट का निशान
लगा देंगे और यहाँ से 2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल का शेप बैक पार्ट में 1.5 इंच पर देते हैं और फ्रंट पार्ट में 1 इंच पर देंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट में 1 इंच पर गोलाई का शेप देंगे और यहाँ से 0.25 इंच अंदर लेते हुए शेप दे देंगे। अब कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर का भी निशान इसी तरह से लगाएंगे। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और इधर जो भी आपका कमर है उसका चौथा हिस्सा निकाल करके निशान लगाइए और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए प्लस करते हुए अब गले का चौड़ाई का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पर लगा देंगे। हर साइज में अलग अलग मेजरमेंट होता है दोस्तों। गले की लंबाई अपने अकॉर्डिंग रखिए। इसके बाद गले का इस तरह से गोलाई देते हुए शेप दे देंगे। अब यहाँ से शोल्डर डाउन कर देंगे 0.5 इंच। अब दोस्तों बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से शोल्डर के पास इंची टेप को रखेंगे और बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे 9 इंच, 9.5 इंच या 10 इंच पर। मान लीजिए किसी लेडीज़ का हाइट कम है तो उसके लिए 9 इंच पर बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे और किसी लेडीज़ का हाइट ज़्यादा है तो उसके लिए 9.5, 10 इंच, 11 इंच तक भी निशान लगाते हैं। बाद बस्ट पॉइंट का निशान लगाने के बाद इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब दोस्तों बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ से बेल्ट की ऊंचाई 2.5 इंच लिया और यहाँ से 3 इंच लिया। एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये वाली लाइन से ऊपर लेंगे 1 इंच और यहाँ से 1.5 इंच या 2 इंच लेंगे और इस तरह से गोलाई का शेप देते हुए इस तरह से गोलाई दे देंगे। इसके बाद कटोरी का निशान लगाएंगे। तो कटोरी का निशान लगाने के लिए बेल्ट का जो हमने निशान लगाया है यहीं पर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे, हुक हाई की पट्टी बाहर निकालते हुए और इधर से सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए बीच में जितना भी आपका आए उसको 3 भाग कर दीजिए। 2 भाग रखेंगे कटोरी के लिए और 1 भाग रखेंगे साइड पट्टी के लिए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई है 9 इंच। साइड पट्टी की चौड़ाई का निशान 3 इंच पर लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक आएगा 6 इंच। 2 भाग कटोरी के लिए आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये जो कोना निकला हुआ है गला का, यहाँ पर इंची टेप को रख करके इसके ऊपर यानी इस गले के ऊपर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से आर्म होल के गोलाई के पास यानी यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से दोस्तों 2.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक 6 इंच है तो यहाँ पर भी निशान लगाएंगे 6 इंच पर। बस्ट पॉइंट का निशान जहाँ पर लगाया था वहाँ पर भी इस तरह से 6 इंच लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक सीधा कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से गोलाई देते हुए कटोरी का निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करने के बाद यहाँ से हमारी साइड पट्टी निकल जाएगी, यहाँ से योक पट्टी निकल जाएगी। कटोरी को हम अलग कपड़े पर निकालेंगे, उसका भी मेजरमेंट थोड़ा सा है, समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों कटोरी हमारा निकलकर इस तरह से आएगा और साइड पट्टी इस तरह से। तो साइड पट्टी तो इसी तरह से जॉइंट हो जाएगा और बेल्ट भी जॉइंट हो जाएगा। तो कटोरी को फ्रेंड्स कभी भी निकालें तो पहले पेपर पर निकालें। फ्रंट पार्ट की कटिंग कभी भी पेपर पर करके उसके बाद कपड़े पर कटिंग करें। ये इस तरह से पेपर लेंगे, इसके बाद इसके ऊपर कटोरी को उड़ेब में रखेंगे। मान लीजिए ये सीधा हो जाएगा, ये भी सीधा हो जाएगा, तो यानी कटोरी को इस तरह से रखना है। इसके बाद ये जो हमने बीच में टक्स पॉइंट का निशान लगाया था यहीं से काट करके अलग अलग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से इंची टेप को रख करके 0.5 इंच पर निशान लगा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। इसके बाद यहाँ पर जो हमने टक्स पॉइंट का निशान लगाया था उसके सिधाई में यहाँ पर 0.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इधर से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से गोलाई देते हुए यहाँ पर मिला लेंगे और यहाँ से इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। इस गला को ऐसे ही रहने देंगे और इसके बाद इस तरह से कटिंग कर लेंगे कटोरी का ऊपर वाले भाग का। तो देखिए कटिंग करने के बाद इस तरह से निकल कर आएगा। देखिए फिर से पेपर पर रखेंगे इसको और इसके बाद नीचे बढ़ाएंगे यानी यहाँ से इस तरह से नापेंगे जितना भी आएगा। मिडिल में एकदम बीच में एक निशान लगाएंगे, एक सीधा लाइन 1 इंच लंबाई यानी नीचे साइड से 1 इंच लंबा
इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से गोलाई देते हुए इस तरह से मिला लेंगे और कटिंग कर देंगे कटोरी का। अब देखिए दोस्तों, कटोरी का जो नीचे का भाग होता है यानी ये वाला भाग, तो उसका कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से एक पेपर लेंगे और रखेंगे, डबल में पेपर को रखेंगे। इसके बाद इधर आएगा खुला भाग और इधर आएगा बंद भाग। तो ये वाला जो निकलेगा भाग दोस्तों, इसे हम डबल में करेंगे। इससे भी हमें कपड़ा पर लेना है ना, इसलिए इसे भी हम डबल में रखेंगे और इस तरह से रख देंगे। इसके ऊपर भी आधा इंच बढ़ाएंगे और नीचे से भी आधा इंच बढ़ाते हुए और यहाँ से 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से आएगा और ये वाली जो लाइन है इस तरह से इसी के ऊपर कटिंग करके निकाल देंगे। जब कटिंग करेंगे दोस्तों तो इस तरह से निकल कर आएगा और यहाँ पर एकदम बीच में यानी मिडिल में डॉट का निशान लगाएंगे। ये टक्स 1.5 इंच की बनती है। इधर 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इधर भी 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से टक्स का निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा कटोरी पार्ट 2 निकल जाएगा और यहाँ से कटोरी पार्ट 1 भी निकल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में।